इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दो विलन्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी उनको रोकने के लिए वहां पर निजीरे आ जाती है और वो उन विलन्स के ऊपर अटैक कर देती है। फिर वो बोलती है, तुम लोग इसीलिए फाइट तो नहीं कर रहे थे कि तुम्हारा क्वर्क सेम है। तभी हम लोग देखते हैं उराराका और असोई भी उस विलन पर अटैक करती हैं, जिससे वो विलन हार जाता है। उसके बाद नेजिरे उन दोनों को कहती है, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। फिर उराराका कहती है, हमने तो वही किया जैसे हमने सोचा था। तभी रियो को कहती है, मुझे तुम लोगों से ही एक्सपेक्टेड था क्योंकि तुम्हें निजीरे ने रिकमेंड किया था। फिर वो निजीरे को कहती है, तुमने अपने अटैक की टाइमिंग को परफेक्ट कर लिया है। तभी नेजिरे रियुको से बोलती है, क्या आपको पता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सिर्फ अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड वाली एजेंसी में ही वर्क स्टडी कर सकते हैं। इस पर रियुको कहती है, स्टूडेंट हो या नहीं, पर इन दोनों ने खुद को वैल्यूएबल प्रूफ किया है और इसीलिए तुम दोनों हमारे अगले केस में भी काम कर सकते हो। जिस पर उराराका पूछती है, कैसा केस? तब रियुको जवाब देती है, नाइट आई जो ऑल माइट के साइड किक थे, उन्होंने हमें उनके केस में टीम अप करने की रिक्वेस्ट की है। जिस पर उराराका कहती है, नाइट आई के पास तो डेकू वर्क स्टडी कर रहा है। फिर आसुई पूछती है, हमें कौन से केस में उनके साथ काम करना है? तब रियुको जवाब देती है, शीए हसाई काए इन्वेस्टिगेशन में हमें काम करना है और शायद इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से हम लीग ऑफ विलन तक पहुंच सकते हैं। फिर तभी हमें शीए हसाई काए का ऑफिस दिखाया जाता है, जिधर शिगाराकी ओवरहाउल से मिलने आया होता है। तब शिगाराकी कहता है, मैं पिछले 30 मिनट से इस अंडरग्राउंड में गोल गोल घूम रहा हूँ, क्या तुम सभी याकुजा ऐसे ही रहते हो? जिस पर ओवरहाउल कहता है, हमें नहीं पता हमें कौन देख रहा है और हमारे गेस्ट क्या सोचते हैं। यहाँ आने के बहुत सारे रास्ते हैं और ये रूम भी हमारा सीक्रेट रूम में से एक है। फिर मिमिक बोलता है, क्या तुम्हें पता है हमने यहाँ पर कैसे सरवाइव किया है? क्योंकि हमने स्मॉल डिटेल्स पर ध्यान दिया है। खैर छोड़ो, तुमने उस दिन फोन पर कहा था कि तुम हमको ज्वाइन करोगे, लेकिन तुम्हारी कंडीशन थी जो कि तुम यहाँ आकर बताओगे। तभी शिगाराकी टेबल पर पाँव रखता है और बोलता है, तुम लोगों को लीग ऑफ विलन का नाम चाहिए और हमें हमारी ताकत बढ़ानी है। तो देखा जाए तो हम दोनों की जरूरतें काफी मिलती हैं। ओवरऑल उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, अपने पैर टेबल से नीचे रखो। तब शिगाराकी कहता है, नहीं, हम लोग तुम्हारे अंडर काम नहीं करेंगे, या तो हम लोग पार्टनरशिप में काम करेंगे या तो नहीं। फिर ओवरऑल कहता है, तो ये है तुम्हारी कंडीशन? जिस पर शिगाराकी कहता है, हाँ, और इसके अलावा तुम हमें अपना प्लान भी बताओगे जिस पर तुम काम कर रहे हो। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि हम तुम्हें हमारा नाम यूज करने दें कि नहीं। और ये बोलकर शिगाराकी अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगता है, पर तभी मिमिक और क्रोनो से ऐसा करने से रोकते हैं। और क्रोनो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर अपनी मनमर्जी करोगे? फिर शिगाराकी कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? हमने जो तुम्हारे टीम मेंबर को मारा था वो हसाई काए के लेवल का नहीं था, इसीलिए हमने जो खोया है हमें उसका कंसेशन चाहिए। उसके बाद ओवरऑल अपने टीम मेंबर्स को कहता है, क्रोनो और मिमिक शांत हो जाओ, वो यहाँ पर अपना ऑफर लेकर आया है तो इसीलिए उसे अपना ऑफर पूरा बताने दो। फिर वो शिगाराकी को बोलता है, तुम अपनी बात को कंटिन्यू करो। शिगाराकी कहता है, जैसा मैंने कहा था तुम मुझे अपना प्लान बताओगे। और ये कहकर वो अपनी पॉकेट से बुलेट निकालता है और बोलता है, क्या तुम्हारा प्लान इससे रिलेटेड है? इस बुलेट की वजह से कंप्रेस अपने क्वर्क को यूज नहीं कर पा रहा था। तब ओवरहाउल कहता है, मैं इससे क्वर्क को खत्म कर दूंगा। मैंने पुराने लोगों से सुना था कि 1 for all सबके क्वर्क छीन लेता था और इसकी वजह से उसने सब पर रूल किया था। तो मैंने इस मेथड को थोड़ा चेंज कर दिया है और इस पर काम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फैटगम की तरफ और वो किरीशिमा और आमाजिकी को बोलते हैं, इस एरिया की एजेंसी को ऐसे लोग चाहिए जो क्लोज कॉम्बैट के लिए अच्छे हो। मुझे लगता है किरीशिमा तुम इसके लिए परफेक्ट हो। जिस पर किरीशिमा कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगा। फोर्थ काइंड कभी किसी को वर्क स्टडी के लिए नहीं लेते हैं, पर आपने लिया, इसके लिए थैंक यू। उसके बाद हमें पोस्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर किरीशिमा आमाजिकी को परेशान कर देता है वर्क स्टडी के लिए। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जिधर आमाजिकी कहता है, तुम मेरे पास ये कहने के लिए बार बार आए और ये सच में बहुत डरावना था। तब फैटगम कहते हैं, आमाजिकी तुम्हें तुम्हारे इस वीक दिमाग का कुछ करना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। फिर आमाजिकी कहता है, इस प्रेशर में मैं दब रहा हूँ, ये हमेशा मुझे टोंट मारते हैं, इसलिए मुझे घर जाना है। तब किरीशिमा कहता है, ऐसा नहीं है, वो आपको इनकरेज कर रहे हैं क्योंकि मेंटोर ऐसा ही करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं विलन्स का ग्रुप भाग रहा होता है, पर फैटगम उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन उनमें से एक बचकर निकल जाता है और आमाजिकी उसे अपने क्वर्क से पकड़कर पेलने लगता है। फिर वो कहता है, क्या मैंने सही किया? तब किरीशिमा कहता है, ये तो कमाल था, आपने तो बहुत तेजी से अपने क्वर्क को यूज किया। फिर फैटगम बोलते हैं, आमाजिकी की स्किल किसी प्रो हीरो से कम नहीं है, बस उसे अपने वीक माइंड पर कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिटी के लोग हीरोज को चीयर कर रहे होते हैं, पर तभी एक विलन आमाजिकी के ऊपर गोली चला देता है और वो गोली आमाजिकी को लग जाती है। ये देखकर फैटगम और किरीशिमा शॉक्ड हो जाते हैं
और किरिशिमा आमाजिकी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो विलन एक और गोली चलाता है और वो किरिशिमा पर लग जाती है, पर किरिशिमा को उसके क्वर्क की वजह से कुछ नहीं होता है। तब आमाजिकी कहता है मैंने जितना सोचा था मुझे उतना दर्द नहीं हो रहा है। फिर किरिशिमा कहता है क्या आप ठीक हो? उसके बाद वो विलन वहां से भागने लगता है। तब किरिशिमा भी उसको पकड़ने को जाता है। आमाजिकी अपने क्वर्क को यूज करने का ट्राई करता है पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। फिर आमाजिकी फैटगम से कहता है मैं अपना क्वर्क यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर फैटगम बोलते हैं क्या इरेजर यहाँ है? उसके बाद हम उस विलन को भागते हुए देखते हैं और वो कहता है मेरा पीछा करना बंद करो। फिर किरिशिमा कहता है किसी को ऐसे शूट करके भागना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद वो विलन देखता है आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो वो किरिशिमा पर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है। लेकिन किरिशिमा अपने रेड काउंटर मूव से उस विलन की सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है और कहता है अभी तो मैंने अपनी आधी पावर भी यूज नहीं करी है। फिर वो विलन रोते हुए बोलता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं अपने क्वर्क से सिर्फ 10 सेंटीमीटर बड़े ब्लेड निकाल सकता हूँ। मैं अपने साथियों को बचाना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है। तब किरिशिमा कहता है अगर तुम डरने की वजह से रो रहे हो तो तुमको शुरू से गलत काम नहीं करने चाहिए थे। ये कहकर वो उस विलन को उठाता है। फिर वो विलन बोलता है मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था तो इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। तब किरिशिमा कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ रहा हूँ, पर तभी वो विलन खुद को इंजेक्शन लगा देता है जिससे उसकी बॉडी से बड़े बड़े ब्लेड निकलने लगते हैं। ये देखकर किरिशिमा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये चल क्या रहा है और अचानक से इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? मुझे लगता है ये सब इंजेक्शन की वजह से हुआ है। फिर वो सभी लोगों को कहता है आप लोग किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, पर तभी वो विलन किरिशिमा पर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है। किरिशिमा अपने हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और वो मन में बोलता है इसकी ब्लेड तो मेरी हार्डनिंग को ब्रेक कर रही है। फिर वो विलन कहता है मैं लोगों के पास नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे अटैक को तुम्हें रोक कर ऐसा लगता है कि तुम इंसाफ कर रहे हो। वैसे भी मेरे भाइयों ने कहा था कि हीरोज का टाइम अब खत्म होने वाला है, इसलिए बच्चे मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने भाइयों को बचा सकता हूँ। ये बोलकर वो फिर से किरिशिमा पर अटैक करता है। उसके बाद में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिधर किरिशिमा कहता है ऑल माइट ने मुझे कहा था कि मुझे मेरी हार्डनिंग के साथ और मूव भी ट्राई करने चाहिए, पर मेरे पास फ्लैशी मूव नहीं है। तुम लोगों के पास मिड और लॉन्ग अटैक हैं, पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस एक मीडियोकर हूँ। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिधर किरिशिमा अपनी पूरी बॉडी को और भी हार्ड कर लेता है और इससे उस विलन के सारे ब्लेड टूटने लगते हैं। ये देखकर विलन शॉक्ड हो जाता है और फिर किरिशिमा अपने मन में बोलता है मैं इस हार्डनिंग को 30 से 40 सेकंड यूज कर सकता हूँ। उसके बाद वो उस विलन पर अटैक करने जाता है। दूसरी तरफ वो विलन अपने ब्लेड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके अटैक करता है। तब किरिशिमा उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है मेरे पीछे जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ से गए नहीं हैं, तो इसलिए मुझे इसे खुद पर अटैक करने देना होगा। ये कहकर किरिशिमा उन ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस विलन के पेट में जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो विलन दूर जाके गिरता है। फिर वो विलन रो के बोलता है मुझे बस स्ट्रॉन्ग बनना था तो प्लीज मुझे जाने दो। जिस पर किरिशिमा कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने आमाजिकी पर अटैक किया है। पर तभी वो विलन अपने ब्लेड का यूज करके वहां से भागने लगता है, लेकिन फैटगम आकर उस विलन को रोक देते हैं और वो किरिशिमा को कहते हैं विलन तब जीतते हैं जब वो किसी को मार कर भागते हैं जिसे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तब जीतते हैं जब हम विलन को पकड़ते हैं बिना लोगों को नुकसान पहुंचाए। फिर किरिशिमा फैटगम को थैंक यू बोलता है। तभी वहां के लोग किरिशिमा की तारीफ करने लगते हैं। फिर फैटगम किरिशिमा को कहता है तुमने बहुत सही काम किया, तुम एक दिन बहुत अच्छे हीरो बनोगे। ये सुनकर किरिशिमा बहुत खुश होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिधर फैटगम बोलते हैं उसकी पावर ड्रग्स की वजह से इंक्रीज हुई थी, लेकिन इस तरह के ड्रग जापान में नहीं मिलते हैं, पर ये शायद ब्लैक मार्केट में मिल जाते हैं। जिस पर किरिशिमा बोलता है आपको तो इस बारे में बहुत कुछ पता है। फिर फैटगम बोलते हैं हाँ, क्योंकि पहले मैं इस तरह के केस में पुलिस के साथ काम किया करता था। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो कहता है ये वेपन टूट चुका है लेकिन ये नॉर्मल गन नहीं है। फिर किरिशिमा आमाजिकी से पूछता है अब आप ठीक हो ना? तब आमाजिकी कहता है मैं ठीक नहीं हूँ। इस पर किरिशिमा बोलता है क्वर्क का अचानक से यूज ना कर पाना हीरोज के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। फिर आमाजिकी कहता है तुमने मुझे बचाया बिल्कुल मीरियो की तरह, तुम ऐसे इंसान हो जो सूरज की तरह चमकते हो। फिर किरिशिमा कहता है आप भी सूरज की तरह चमकते हो क्योंकि आपकी वजह से ही मैं यहाँ वर्क स्टडी कर पा रहा हूँ। फिर फैटगम दोनों को बोलते हैं तुम दोनों हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये कहकर फैटगम अपने मन में सोचते हैं मुझे पावर बूस्ट करने वाले ड्रग के बारे में पता है, लेकिन ऐसा ड्रग जो किसी का क्वर्क खत्म कर दे मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था और मुझे इससे कोई सही फीलिंग नहीं आ रही है। फैटगम के ये कहते ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।